वेलकम स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिजिक्स 1 की क्लास में आज हम चैप्टर 1 यूनिट एंड डायमेंशंस मात्रक एवं विमाएं और इसमें जो टॉपिक्स हम इंक्लूड करेंगे इस लेक्चर में सिग्निफिकेंट फिगर्स सार्थक अंक और इनके रूल्स, इनकी गणना कैसे की जाएगी। फिर इसके बाद हम राउंडिंग ऑफ, यानी राउंडिंग ऑफ का मतलब लास्ट अंक किसी भी संख्या का अगर छोड़ना है तो वो संख्या किस तरह से मॉडिफाई होगी, उसके लिए हम राउंडिंग ऑफ देखेंगे। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? द डिजिट दैट रिफ्लेक्ट्स द प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी उन अंकों की संख्या जिनके द्वारा किसी राशि के निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है सार्थक अंक कहलाते हैं। तो वह मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जिनसे कोई मेजरमेंट रिजल्ट कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाए, उन डिजिट्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं और उन अंकों की संख्या को हम सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स कहेंगे। तो इस तरह से ए डिजिट इज सिग्निफिकेंट इफ एंड ओनली इफ इट अफेक्ट्स द रिलेटिव एरर, दैट इज किसी माप के प्रत्येक वह अंक जो माप की सापेक्ष त्रुटि पर प्रभाव डालता है सार्थक अंक होता है। जो भी सापेक्ष त्रुटि पर प्रभाव डालेगा वो सार्थक अंक कहलाएगा। तो इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज हम अपने जो मेजरमेंट रिजल्ट है उसको लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। कितने मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट से वो हमारा मेजरमेंट रिजल्ट लिखा जा सकता है, वही सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी सार्थक अंक होते हैं। इनकी गणना कैसे की जाएगी, इनकी काउंटिंग, तो काउंटिंग के लिए हम रूल्स देखते हैं। तो पहला रूल यहाँ देखते हैं। पहला रूल, इन एनी मेजरमेंट रिजल्ट पावर्स ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी किसी मापन परिणाम में 10 की घातें सार्थक अंक नहीं होती। तो 10 की घातें जो भी होती हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स से बाहर कर देते हैं हम उनको। तो इस तरह से 1.2 इंटू 10⁻10 मीटर, तो इसमें 10⁻10 मीटर सार्थक अंकों से बाहर कर देंगे। इसी तरह से 10⁻6 है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर से बाहर हो गई। तो जो भी पावर्स हैं पॉजिटिव या निगेटिव उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर से बाहर कर देते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड नहीं करते। सेकेंड रूल, फॉर इंटीजर्स, ये जो रूल है वो फॉर इंटीजर्स, ऑल डिजिट्स ऑफ राइट साइड ऑफ दिस इंटीजर नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी पूर्णांक संख्याओं के लिए, जो भी संख्याएं पूर्णांक हैं उनके लिए उनके दाहिनी तरफ के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो दाहिनी तरफ के जितने भी जीरो हैं उनको हटा के फिर हम संख्या को के अंकों को गिनकर सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल 101500, तो ये हमारी जो संख्या है ये क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर के राइट साइड में आएंगे, राइट साइड में जितने भी जीरो लगे हैं उनको हम हटा देंगे और फिर इसके बाद संख्या काउंट करेंगे, अंकों की संख्या। यहाँ पर जहाँ से नॉन जीरो नंबर शुरू हुआ है वहाँ से हम काउंट करेंगे। ये 4 डिजिट्स आ गए यहाँ पर। इसके बाद हम जीरो नॉन जीरो सब काउंट करेंगे, जहाँ से नॉन जीरो मिल गया इसके बाद जीरो नॉन जीरो सब काउंट करेंगे और सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4। इसी तरह से 1000, तो इस तरह से ये 1000 एक इंटीजर है और इसके राइट साइड वाले 3 जीरो हम हटा के सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 आ गए। फिर 50106300, इसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करेंगे। इस संख्या चूँकि ये इंटीजर है, इसके राइट साइड के जीरो सभी जीरो हटाएंगे और फिर यहाँ से काउंट करना शुरू कर देंगे। 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 डिजिट्स हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी सार्थक अंक हो गए। थर्ड रूल, फॉर डेसिमल नंबर, यानी ऊपर वाला रूल हमारा इंटीजर्स के लिए था, अब ये डेसिमल नंबर यानी ऐसी संख्या जिसमें दशमलव है, दशमलव वाली संख्याओं के लिए। फॉर डेसिमल नंबर ऑल डिजिट्स इंक्लूडिंग जीरो नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। दशमलव वाली संख्याओं में शून्य सहित सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। तो यदि संख्या में दशमलव लगा है तो उसमें हम कोई भी अंक छोड़ते नहीं हैं, सारे अंक काउंट करके सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख देते हैं। जैसे 5.100,
तो इसमें हम सभी अंकों को गिनेंगे, चाहे जीरो हो चाहे नॉन जीरो हो, दशमलव वाली संख्या है तो इसमें सारे डिजिट्स सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसमें 4 डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर्स मिल गए। यहाँ 10.00, तो यहाँ भी हम गिनेंगे और सारे अंक सार्थक अंक हैं, 4 डिजिट्स सार्थक अंकों की संख्या 4 हो गई। और यहाँ 62.35050, तो इस तरह से ये इसमें सारे अंक हम गिनेंगे, क्यों? क्योंकि ये दशमलव वाली संख्या है, तो इसमें जितने भी अंक हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सबको गिनेंगे, 7 आ गया। इसी तरह से 100.001, और इसमें भी ये दशमलव वाली संख्या है तो सभी अंक सार्थक अंक होंगे, तो इनको गिनेंगे और 6 डिजिट ये सार्थक अंक मिल गए। इसी में दशमलव वाली संख्याओं में एक और रूल है। दशमलव वाली संख्या यदि 1 से छोटी है, इफ़ नंबर इज लेस देन 1, तो यानी जो भी हमारी दशमलव वाली संख्या है वो 1 से छोटी है, 1 से छोटी संख्याओं के लिए यहाँ रूल ये फॉलो होगा। इफ़ नंबर इज लेस देन 1, जीरो ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ दिस नंबर, ऑल जीरो ऑफ दिस नंबर लेफ्ट साइड ऑफ दिस नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। यदि संख्या 1 से छोटी है तो संख्या की बाईं तरफ के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो कोई भी संख्या जो 1 से छोटी है उसके बाईं तरफ के सारे जीरो हटा के तब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.0000115, इस संख्या, ये संख्या हम जानते हैं 1 से छोटी है, तो 1 से छोटी संख्याओं के लिए हम लेफ़्ट साइड में आएंगे, जितने भी जीरो हैं इनको हटा के फिर इसके बाद जहाँ से नॉन जीरो नंबर शुरू हुआ वहाँ से सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से 5 अंक सार्थक अंक हो गए। और यहाँ भी 0.015063, तो इसमें हम ये दशमलव के बाद वाला शून्य हटाएंगे और जहाँ से नॉन जीरो यहाँ शुरू हुआ तो यहाँ से सारे अंक गिनेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये अंकों की संख्या 5 हो गई। इसी प्रकार यहाँ करेंगे 0.100563, इसमें हम सार्थकों की संख्या काउंट करेंगे, चूँकि ये 1 से छोटी है तो इसलिए लेफ्ट के शून्य हम हटाएंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 डिजिट की हमारी सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। और फिर इस वाली संख्या में हम लेफ्ट के दोनों जीरो हटाएंगे यहाँ से और फिर सार्थक अंकों की संख्या काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये सार्थक अंकों की संख्या 6 आ गई इसमें। तो रूल, अगर संख्या लेस देन 1 है तो लेफ्ट के सभी जीरो हटा देते हैं और जहाँ से नॉन जीरो शुरू होता है वहाँ से संख्या को काउंट करते हैं, और यही अंक हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 6.250 इंटू 10⁻⁻10, ये कोई नंबर है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने हैं, तो 10 की पावर हटा देंगे, बाकी हम देखेंगे संख्या दशमलव वाली है इसलिए हम इसमें सभी अंक सार्थक अंक गिनेंगे, 1 2 3 4, तो इस तरह से 4 डिजिट्स यहाँ सार्थक अंक हो गए। इसी तरह 3.507 इंटू 10⁵, इसमें हम 10⁵ को हटा देंगे, सार्थक अंक नहीं है, बाकी सब काउंट करेंगे, क्योंकि दशमलव लगा हुआ है इसलिए हम सभी अंक काउंट करेंगे, 1 2 3 4, तो ये सार्थक अंक हमारे ये हो गए। इसी तरह से 3 इंटू 10⁸, इसमें 10 की पावर हटाएंगे और यहाँ केवल एक ही अंक है, तो ये सार्थक अंक हो गया। इसी तरह 6.6 इंटू 10⁻⁵, ये सार्थक अंक नहीं है, 10 की पावर 6 और 6 ये दोनों सार्थक अंक हैं, तो सार्थक अंकों की संख्या यहाँ 2 हो गई। तो इस तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करते हैं इन रूल्स की मदद से। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे पास दो नंबर्स हैं जिनके सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं और 3 हैं, इसको हमने ऐड किया और ये जो अंक हमें संख्या मिली वो 5 अंकों वाली संख्या मिली। तो हमारा रिजल्ट जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3, इसी में लिखना है। तो इसमें लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस संख्या के जो रिजल्ट आया है इसके अंतिम 2 अंकों को छोड़ना पड़ेगा, ताकि हमारी जो रिजल्ट है वो एडिशन है वो 3 अंकों वाला हो जाए, 3 सार्थक अंकों वाला हो जाए। तो इसके लिए हम इसको 2 अंक लास्ट के छोड़ते हैं,
इस जो छोड़ने की प्रक्रिया है इसको कहते हैं राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ के बारे में जानते हैं आप। तो राउंडिंग ऑफ वहाँ प्रयोग होता है जहाँ हम किसी भी मेजरमेंट रिजल्ट में जो हमारी लास्ट के अंक हैं उनको छोड़ने के लिए किया जाता है, ताकि हमारा जो रिजल्ट है उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स बरकरार रहें, ज़्यादा अंकों वाली संख्या ना होने पाए, जितने हमारा रिजल्ट है एक्यूरेट वही होना चाहिए। तो राउंडिंग ऑफ के लिए समटाइम्स वी हैव टू ड्रॉप सम डिजिट्स ऑफ आउट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फ्रॉम द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा of the two measurement result to express them in a manner. This procedure is called rounding off। यानी किसी माप अथवा संख्याओं के जोड़, घटाना, गुणा, भाग से प्राप्त फल के सार्थक अंकों को निश्चित रूप से व्यक्त करने के लिए हम कुछ अंकों को छोड़ते हैं। यही छोड़ना ही अंकों को राउंडिंग ऑफ कहलाता है। तो कोई भी मेजरमेंट रिजल्ट हैं उनको हम ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके जो रिजल्ट मिलता है उसको हम मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है हमें। तो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखने के लिए कुछ अंकों को हमें छोड़ना पड़ेगा राइट साइड में। तो जो छोड़ने की प्रक्रिया है वो राउंडिंग ऑफ कहलाती है। उसके कुछ रूल्स होते हैं अंकों के छोड़ने के, वो रूल्स हम देखेंगे। वो रूल इस प्रकार हैं। पहला रूल, इफ़ डिजिट्स टू बी ड्रॉप्ड, यदि छोड़े जाने वाली संख्या क्या है, इज ग्रेटर देन 5। इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, यदि छोड़े जाने वाली संख्या 5 से अधिक है। तो यानी जो लास्ट डिजिट है या अंतिम अंक है वो 5 से अधिक है और उसको छोड़ना है, तो क्या करेंगे, देन द वैल्यू ऑफ डिजिट इमीडिएटली बिफोर इट इज इंक्रीज्ड बाई 1। यानी इस जो अंतिम अंक है उससे ठीक पहले वाली संख्या के मान में 1 की वृद्धि या इकाई वृद्धि कर देते हैं, तब उसको हम लास्ट वाला अंक छोड़ देते हैं। तो इस तरह से किसी भी संख्या में जिसमें लास्ट वाला अंक 5 से बड़ा है उसको छोड़ने के लिए हम इसके पहले वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं और लास्ट वाला अंक छोड़ देते हैं। जैसे 3.569, इसमें 9 को छोड़ना है अंतिम अंक को, तो हम इसके पहले वाले में 1 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 9 ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा है। 5 से बड़ी वाली अंक को छोड़ने के लिए हम इसके पहले वाले में 1 जोड़ना पड़ता है, 3.57। इसी तरह से 2.38, इसको छोड़ने के लिए हम 8 को छोड़ने के लिए 3 में इसके पहले वाले अंक में 1 जोड़ेंगे, 2.14। इसी तरह से 10.117, इसमें 7 को छोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 7 इज ग्रेटर देन 5, तो 7 को छोड़ने के लिए हम इसके पहले वाले अंक 1 में 1 जोड़ देंगे, 10.12। इसी तरह से 9.006, 6 ग्रेटर देन 5 है, तो इसको छोड़ने के लिए हम 0 में 1 जोड़ देंगे, 9.01। तो इस तरह से हमारा जो भी ग्रेटर देन 5 है उसको छोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसके पहले वाले में 1 हमेशा जोड़ेंगे। अब दूसरा रूल लेसर देन 5 के लिए, इफ़ डिजिट्स टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, यानी जो संख्या छोड़नी है, जो अंक छोड़ना है वो 5 से कम हो, 5 से कम हो, देन द वैल्यू ऑफ डिजिट इमीडिएटली बिफोर इज नॉट चेंज। यानी जो 5 से कम अंक है इसको छोड़ने के लिए उसके ठीक पहले वाली अंक में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं और एज सच 5 से कम वाले को छोड़ देते हैं। तो इस तरह से यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 से छोटा है तो उसके अंक को छोड़ने के लिए, लास्ट वाले अंक को छोड़ने के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करते। फॉर एग्जांपल 3.162, तो ये 5 से छोटा है, इसको छोड़ना है तो ऐसे ही छोड़ देंगे 3.16, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ संख्या में। इसी तरह से 10.953, इसमें 3 को छोड़ना है, चूँकि ये 5 से छोटा है इसलिए हम इसको छोड़ के संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, 10.95। इसी तरह से 1.003, इसमें 3 5 से छोटा है इसलिए संख्या अनचेंज रहेगी, 1.00। इसी तरह से 15.161, इसमें 1 लास्ट डिजिट ये लेस देन 5 है, तो इसको छोड़ने के लिए हम क्या करेंगे,
इसको ऐसे सच छोड़ देंगे और संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 15.16 ये हमारा रिजल्ट आ गया। इस तरह से कोई भी संख्या जिसका लास्ट अंक क्या है 5 से छोटा है तो उसको छोड़ने के लिए हम ऐसे सच छोड़ सकते हैं और संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन तीसरा रूल, यदि संख्या का लास्ट अंक 5 के बराबर है, यानी लास्ट डिजिट इज इक्वल टू 5, then we have two situation, and if digit immediately before it is, यानी यदि अंतिम अंक 5 के बराबर है तो उससे ठीक पहले वाला अंक देखते हैं। उससे पहले वाला अंक इवन नंबर हो सकता है, यानी सम संख्या हो सकता है, विषम संख्या भी हो सकता है। तो पहले सम संख्या की देखते हैं। अगर जिस अंक को छोड़ना है वो 5 है तो 5 के पहले वाला अंक देखते हैं, वो सम संख्या है। सम संख्या है तो क्या होगा इवन नंबर के लिए, देन इट रिमेन्स अनचेंज। जो इवन नंबर है वो अनचेंज रहेगा, यानी सम संख्या है तो वो सम संख्या अपरिवर्तित रहेगी। जैसे 6.325, 6.325 में अंतिम अंक 5 के बराबर है तो इसको छोड़ने के लिए हमें इसके पहले वाला अंक देखना पड़ेगा। ये इवन नंबर है, सम संख्या 2, तो इसको 5 को ऐसा छोड़ सकते हैं, 6.32 ये आ गया। इसी तरह से 8.185, तो 5 को छोड़ने के लिए हम इसके पहले वाला अंक 8 है तो ये सम संख्या है, इसलिए 5 को ऐसे ही छोड़ सकते हैं, 8.18, तो ऐसे ही हमने छोड़ दिया। ये राउंडिंग ऑफ हो गया। अगर इसके पहले ऑड नंबर है तो 5 के पहले अगर ऑड नंबर है या विषम संख्या है तो उसके लिए हम क्या, देन इट्स वैल्यू इंक्रीजेज बाई 1, दैट इज विषम संख्या के लिए हम क्या करेंगे, उसके मान में इकाई की वृद्धि कर देते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, अगर कोई अंक लास्ट अंक 5 है और उसको छोड़ना है तो इसके पहले वाला अंक अगर विषम संख्या है, जैसे 6.315, इसमें 5 के पहले वाला अंक 1 है जो कि एक ऑड नंबर है, तो इसको 5 को छोड़ने के लिए हम ऑड को इवन बनाएंगे, 1 जोड़ देंगे इसमें, 6.32। इसी तरह से 8.175, इसमें क्या करेंगे, 5 को छोड़ने के लिए हमें देखेंगे 7 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के केस में हम क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं, तो 7 में 1 जोड़ देंगे, 8.18, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। और इसी तरह से हम इन नियमों की सहायता से राउंडिंग ऑफ करते हैं। तो यदि छोड़ने वाला अंक लास्ट डिजिट ग्रेटर देन 5 है तो इसके पहले वाले में 1 जोड़ देते हैं, और यदि 5 से छोटा अंक है उसको छोड़ने के लिए हम संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यदि 5 के बराबर है तो 5 के बराबर में 2 रूल हैं। 5 के बराबर वाली संख्या में 5 को छोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इसके पहले वाला अंक देखते हैं, अगर सम संख्या है इवन नंबर तो 5 को यूं ही छोड़ देते हैं, और अगर 5 के पहले वाला विषम संख्या है या ऑड नंबर है तो उस विषम संख्या में 1 जोड़ के सम संख्या बना लेते हैं, और इस तरह से राउंडिंग ऑफ हो जाती है।